फ्रांस अपनी कला, संस्कृति और इतिहास के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल 9 करोड़ से अधिक पर्यटक घूमने आते हैं, जो इसे दुनिया का सबसे लोकप्रिय देश बनाते हैं। एफिल टावर, जो पेरिस का प्रतीक है, 1889 में बनने के बाद स्थानीय लोगों को पसंद नहीं आया था और लोग इसे लोहे का ढांचा कहते थे। यहाँ के लोग जिस डिश को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं वह असल में इस देश की नहीं है, लेकिन अब वह फ्रांस की पहचान बन चुकी है। यहाँ की वाइन और चीज पूरी दुनिया में निर्यात की जाती है। फ्रांस का हर कोना, चाहे पेरिस की चमक हो या ग्रामीण इलाकों की शांति, एक अनोखा अनुभव कराता है। आइए जानते हैं इस सुंदर और ऐतिहासिक देश फ्रांस को करीब से। लेकिन उससे पहले, अगर आपके वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मिल जाए तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। नक्शे पर देखें तो फ्रांस पश्चिमी यूरोप का चमकता सितारा है, जिसे लोग प्यार से हेक्सागोन कहते हैं क्योंकि इसका आकार 6 भुजाओं जैसा है। लग्जमबर्ग, पूर्व में जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इटली, दक्षिण में स्पेन और अंडोरा और पश्चिम में अटलांटिक महासागर इसकी सीमाएं बनाते हैं। यह है पेरिस, फ्रांस की राजधानी। इसका नाम सुनते ही आंखों के सामने एफिल टावर की रोशनी और सीन नदी की लहरें तैर जाती हैं। पेरिस सिर्फ राजधानी ही नहीं, बल्कि प्यार, कला और फैशन का पर्याय है। इसकी नींव 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सेल्टिक जनजाति पेरिसी ने रखी थी, जो सीन नदी के किनारे बस गए थे। 52 ईसा पूर्व रोमनों ने इसे जीतकर लुटेटिया नाम दिया। धीरे धीरे यह शहर बढ़ा और मध्य युग तक पेरिस के नाम से जाना जाने लगा। आज यह फ्रांस का सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र है। फ्रांस का इतिहास रोमांचक है। सब कुछ गॉल के जमाने से शुरू होता है, जब यह इलाका रोमनों के अधीन था। 51 ईसा पूर्व जूलियस सीजर ने गॉल को जीतकर रोमन साम्राज्य का हिस्सा बनाया। फिर 496 ईस्वी में फ्रैंकिश राजा क्लोविस ने ईसाई धर्म अपनाया, जिसने फ्रांस की नींव रखी। बाद में कैरोलिंगियन वंश आया, जिसमें शार्लेमन ने फ्रांस को विशाल साम्राज्य बना दिया। मध्य युग में 1337 से 1453 तक चला 100 साल का युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ। इसमें जोन ऑफ आर्क नाम की साधारण लड़की ने फ्रांस को जीत दिलाई। उसकी बहादुरी आज भी हर फ्रांसीसी के दिल में है। 1889 की फ्रांसीसी क्रांति ने सबसे बड़ा बदलाव किया। इसने न केवल राजशाही को समाप्त किया, बल्कि लोकतंत्र की नींव पूरी दुनिया में रखी। इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस को विशाल साम्राज्य बनाया, लेकिन हार के बाद देश फिर से गणतंत्र की राह पर लौट आया। 20वीं सदी में फ्रांस ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भारी कीमत चुकाई, लेकिन आज यह यूरोपीय संघ का नेतृत्व करता है। फ्रांस का इतिहास गर्व और बलिदान की कहानी है। बेस्टिल का किला 1370 में चार्ल्स पंचम ने शहर की रक्षा के लिए बनवाया था, जिसे बाद में राजनीतिक कैदियों की जेल बना दिया गया। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने इस किले पर हमला कर दिया और इसे ध्वस्त कर दिया। यही फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत थी। आज 14 जुलाई बेस्टिल डे के रूप में राष्ट्रीय पर्व है। किला अब मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी जगह बना प्लेस डे ला बेस्टिल उस क्रांति की याद दिलाता है। फ्रांस सिर्फ खूबसूरती और खानपान का देश नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता का भी केंद्र है। इसने 70 से अधिक नोबेल पुरस्कार जीते हैं। साहित्य में अल्बर्ट काम्यू और जान पॉल सार्त्र जैसे महान लेखकों ने 16 बार नोबेल जीते। विज्ञान में मैरी क्यूरी ने भौतिकी और रसायन विज्ञान दोनों में नोबेल प्राप्त कर इतिहास रच दिया। शांति, अर्थशास्त्र और चिकित्सा में भी फ्रांस ने दुनिया को नई खोजें दी। ये उपलब्धियां बताती हैं कि फ्रांस केवल एक देश नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कृति का धरोहर है। फ्रांस सिर्फ दिल ही नहीं, बल्कि दिमाग से भी जीतता है। शुरुआत में एफिल टावर को नफरत मिली थी। जब यह बना तो पेरिस वासियों ने इसे धातु का ढेर कहकर मजाक उड़ाया था, लेकिन आज यह फ्रांस की शान है। इस देश में 400 से अधिक महल मौजूद हैं। यहाँ इतने महल हैं कि यदि आप हर दिन एक नया महल देखें तो भी इन्हें देखने में आपको सालों लग जाएंगे। क्रोइसन डिश, जिसे लोग फ्रांसीसी मानते हैं, असल में ऑस्ट्रिया से आई थी, लेकिन फ्रांसीसियों को यह इतनी पसंद आई कि इन्होंने इसे अपना बना लिया। यहाँ के लोवर संग्रहालय में 35,000 से ज्यादा कलाकृतियां मौजूद हैं। इन्हें देखने में आपको महीनों लग सकते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है, जहां मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान और वीनस डी मीलो जैसी आकृतियां आपका इंतजार करती हैं। यहाँ 600 से भी ज्यादा प्रकार की चीज उपलब्ध है। मोंट सेंट मिशेल, नॉर्मंडी समुद्र के बीच,
बसा यह मध्यकालीन द्वीपीय गांव किसी जादुई दुनिया जैसा लगता है और यह विश्व धरोहर में शामिल है। फ्रांस की सैर अभी शुरू हुई है। मोंट सेंट मिशेल और प्रोवेंस के लेवेंडर के खेतों ने आपका दिल जीत ही लिया होगा, लेकिन रुकिए, फ्रांस का जादू यहीं खत्म नहीं होता। इस देश में ऐसी ऐसी जगहें हैं जो आपको सपनों की दुनिया में ले जाएंगी। ये है फ्रांस का एक और सुंदर शहर नीस। ये शहर अपने बीचों की चमचमाती रेत और ढलते सूरज के लिए जाना जाता है। यहाँ कई बीच हैं जिन पर बच्चे खेलते हैं, बड़े लोग आराम करते हैं और जिन्हें सर्फिंग पसंद है उनके लिए यह जगह खास है। समुद्र की लहरों की आवाज, सूरज की रोशनी और ठंडी हवा लोगों को सुकून देती है। शहर का एक ओर का शोर और दूसरी ओर समुद्र की शांति लोगों को एक अनोखा अनुभव देती है। यह है वर्साई पैलेस। पेरिस से थोड़ी दूरी पर स्थित यह महल फ्रांस के राजाओं की शान और शोहरत का गवाह है। यह इतना भव्य है कि देखकर कोई भी दंग रह जाए। 17वीं सदी में लुई 13वें ने इसे बनवाना शुरू किया और बाद में लुई 14वें, जिन्हें सूर्य का राजा कहा जाता है, ने इसे अपनी राजधानी बनाया। वर्साई का हॉल ऑफ मिरर्स इतना शानदार है कि यहाँ की हर दीवार, हर शीशा और झूमर आपको रासी जमाने में ले जाते हैं। इस हॉल में 357 शीशे लगे हैं और उस जमाने में शीशे इतने कीमती थे जितने आज सोने के गहने। महल के बगीचे भी अद्भुत हैं। 800 हेक्टेयर में फैले इन बगीचों में फव्वारे, मूर्तियां और फूलों की क्यारियां हैं जो हर साल लाखों सैलानियों को आकर्षित करती हैं। वर्साई सिर्फ एक महल नहीं बल्कि इतिहास का अहम पन्ना है। यहीं 1919 में वर्साई की संधि हुई थी जिसने प्रथम विश्व युद्ध समाप्त किया था। अब बात करते हैं लॉयर वैली की, जिसे गार्डन ऑन फ्रांस कहा जाता है। यह जगह इतनी खूबसूरत है कि लगता है मानो परियों की कहानी सच हो गई हो। यहाँ 300 से ज्यादा महल हैं और हर महल की अपनी अलग कहानी है। इनमें सबसे प्रसिद्ध है शाम्बोर का महल, जिसे 16वीं सदी में फ्रांसिस प्रथम ने बनवाया था। कहा जाता है कि इसका डिजाइन लियोनार्डो दा विंची ने किया था। इस महल की छत पर 800 से ज्यादा चिमनियां हैं जो इसे जादुई किले जैसा बनाती हैं। दूसरा मशहूर महल है शेनॉन्सो, जिसे लेडीज कैसल भी कहते हैं क्योंकि इसे कई रानियों ने सजाया। यह महल नदी के ऊपर बना है और दुनिया के सबसे अनोखे महलों में से एक है। फ्रांस के कुछ हिस्सों में सूरजमुखी के खेत इतने बड़े हैं कि वे अंतरिक्ष से भी दिखाई देते हैं। यहाँ कई अजीबोगरीब त्योहार भी होते हैं, जिनमें सबसे अनोखा है लेमन फेस्टिवल। हर साल फरवरी में मेंटन शहर में फेट दू सित्रोन मनाया जाता है, जिसमें नींबू और संतरे से विशाल मूर्तियां बनाई जाती हैं। यह है शाम्बोर का किला जो लॉयर घाटी में स्थित है। इसे 16वीं सदी में राजा फ्रांसिस प्रथम ने शिकार और बड़े समारोहों के लिए बनवाया था। इसके डिजाइन में 400 कमरे और 84 सीढ़ियां हैं। छत पर खूबसूरत मीनारें हैं और चारों ओर विशाल बाग व पार्क हैं। यहाँ लोग घूमने और पिकनिक मनाने आते हैं। आसपास का क्षेत्र हरियाली और जानवरों से भरा है, जैसे हिरण और पक्षी। यह जगह शिकार के लिए भी प्रसिद्ध थी। किले की छत पर खास डिजाइन इसे और आकर्षक बनाती है। अब चलते हैं फ्रांस के एक और प्रसिद्ध चर्च की ओर, सैकड़े कोर, जिसे बेसिलिक दू सैकड़े कोर भी कहा जाता है। यह पेरिस के मॉन्टमार्ट्र हिल्स पर स्थित है। इसका निर्माण 1875 में शुरू हुआ और 1914 में पूरा हुआ। इस चर्च का डिजाइन रोमानो बाइजेंटाइन शैली को दर्शाता है। इसे सफेद संगमरमर से बनाया गया है। चर्च में एक विशाल गुंबद है जहां से पूरे पेरिस का नजारा देखा जा सकता है। सैलानी यहां बड़ी संख्या में आते हैं, प्रार्थना करते हैं और इसकी सुंदरता का आनंद उठाते हैं। चर्च के बाहर लंबी लंबी सीढ़ियां हैं जिन पर लोग बैठते हैं, आराम करते हैं और तस्वीरें खिंचवाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको फ्रांस पर हमारी मेहनत और जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो आपसे मिस न हो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखें।